ट्रांसपोर्ट दुनिया का सबसे मुश्किल काम यानी किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कार, ट्रक या फिर किसी और गाड़ी की मदद से की जाती है। बड़ी चीजें हो तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर हवाई जहाज का, और समंदर में चीजों को शिफ्ट करने के लिए शिप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ट्रांसपोर्टेशन दिखाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही डेंजरस हैं। इस ट्रांसपोर्टेशन में किसी की भी गलती लाखों अरबों डॉलर्स का नुकसान कर सकती है, और इस तरह की बड़ी ट्रांसपोर्टेशन में की गई छोटी सी गलती भी कई इंसानों को मौत के घाट उतार सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक पूरी बिल्डिंग को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ब्लू विंकल। दोस्तों ब्लू विंकल दुनिया की टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स में से एक है। दोस्तों ये एक ऑयल रिग है जिसे तेल का कुआं खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये आईफल टावर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचा है। आमतौर पर जो इसकी पैमाइश की जाती है वो तकरीबन 1451 फीट है, और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इसमें आईफल टावर से भी 10 गुना ज्यादा स्टील इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इसे 1988 में टेक्सास यूएसए में कंस्ट्रक्ट किया गया था और इस पर $500 मिलियन का खर्चा आया था। इसे किसी तरह गल्फ ऑफ मैक्सिको ट्रांसपोर्ट करना था। बहुत सारे जहाजों की मदद से 350 मील दूर तक इसे ट्रांसपोर्ट किया गया, और फिर जहां पर तेल का कुआं खोदना था वहां पर इसे फेंक दिया गया, और आज ये वहीं पर मौजूद है और रोजाना तकरीबन 59,000 बैरल ऑयल निकाल रहा है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरह न्यूक्लियर बॉम्ब को एक जगह से जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब स्ट्रेसफुल है तो जरा सोचें उस बंदे की क्या हालत होगी जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब ट्रांसपोर्ट करना पड़े। एक छोटी सी गलती पूरे मुल्क को तबाह कर सकती है, इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब को हाईली सिक्योरिटी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब को मॉडिफाइड गाड़ियों में रखकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि किसी को पता ही न चल सके कि अंदर क्या है। बाज़ औक़ात तो न्यूक्लियर बॉम्ब के कुछ बॉन्ड्स को मुंतकिल करना होता है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा यूरेनियम और प्लाटिनियम को ट्रांसपोर्ट करना होता है, जिसे मिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस के ज़ेरे तहत ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस बात की नहीं बनाया जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब चोरी ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बदमाश और बहुत सारे दूसरी कंट्रीज की इस पर नज़र होती है। अगर किसी तरीके से किसी बदमाश या किसी और कंट्री के एजेंट के हत्थे लग गया तो इसका मतलब है कि इस मुल्क का खजाना उसके हाथ लग गया। दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब्स उन्हीं आम सड़कों पर से भी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं जिन्हें आप यूज करते हैं, और वैसे ही आम गाड़ियां इस्तेमाल की जा सकती हैं न्यूक्लियर बॉम्ब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिन्हें हम रोजाना देखते हैं। लेकिन यूएस आम के लिए खास किस्म के ट्रक रखे जाते हैं जिनकी एक मखसूस शक्ल होती है। यही वजह है कि यूएसए के लोगों को इस ट्रक का पता होता है। यूएसए में तो एक बार एक आदमी इस ट्रक के आगे लेटकर एहतजाज भी करने लग गया था कि तुम लोग क्यों दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हो। फिर जल्द ही इस बंदे को अरेस्ट भी कर लिया गया था। फेयरमाउंट होटल ट्रांसपोर्ट। दोस्तों आप जब भी घर शिफ्ट करते हैं तो आपने हमेशा सामान शिफ्ट किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी घर की बिल्डिंग को ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद हिस्टोरिक होटल है जिस सारे इतने बड़े होटल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। टेक्सास में मौजूद इस होटल का वजन तकरीबन 1650 टन है। दरअसल इस होटल की जगह बिक गई थी और जगह का मालिक नहीं चाहता था कि ये होटल इस जगह पर रहे, वो इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने जा रहा था। लेकिन टेक्सास के लोग चाहते थे कि ये हिस्टोरिक बिल्डिंग बाकी रहे, इसलिए मार्च 1985 में इस बिल्डिंग को 6 दिन लगाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया गया। सैकड़ों लोग इस काम में लगे हुए थे और इस काम को अंजाम देने के लिए पूरा शहर बंद कर दिया गया था। पहले तो हाइड्रोलिक्स की मदद से इस बिल्डिंग को ऊपर उठाया गया और फिर एक डोली सिस्टम में रखकर इसे शिफ्ट किया गया था। डोली सिस्टम में 288 टायर लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बिल्डिंग को मूव होते हुए देखा तो उनकी आंखें भी बाहर आ गई थीं, और फिर एक क्रेन की मदद से इस होटल को एक जगह पर फिक्स कर दिया गया और ये होटल आज भी मौजूद है।
बैगर 288। दोस्तों बैगर 288 एक जियांट माइनिंग एक्सकवेटर मशीन है। इस मशीन की हाइट 90 मीटर और लेंथ 220 मीटर है, इसीलिए ये मशीनरी की दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। इसे पहले एक ही जगह पर बनाया जाता है, इसकी मदद से माइनिंग की जाती है। जब एक न्यू जगह पे माइनिंग की जरूरत थी तो इंजीनियर्स इसे तोड़कर न्यू पर ले जाना चाहते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि तोड़कर ले जाने में ज्यादा खर्चा आता है, क्यों ना हम इस बनी बनाई मशीन को ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लें। ये मशीन इतनी बड़ी है कि इसे ऑपरेट करने के लिए एक ही वक्त में 5 ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। आपको ये बताने के लिए कि ये मशीन कितनी बड़ी थी, हम एक मिसाल दे सकते हैं कि ये 2 फुटबॉल स्टेडियम से भी ज्यादा बड़ी थी। इस मशीन को सिर्फ 14 मील दूर तक ले जाना था। इस मशीन को 14 मील दूर तक ले जाने के लिए 29 हफ्ते लग गए थे। बैगर 288 को कई हाईवेज, कई रेलवेज और कई दरियाओं को पार करके जाना था और खर्चा सुनकर तो आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, $9 मिलियन। किसी तरह बैगर 288 को जर्मनी शिफ्ट कर दिया गया और आज भी ये उस जगह पर माइनिंग कर रही है। ट्रॉल अ प्लेटफॉर्म, द हेवीएस्ट स्ट्रक्चर एवर मूव्ड। दोस्तों ट्रॉल एक मैसिव नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म था। ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे भारी चीज है जिसे किसी इंसान ने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया था। दोस्तों ट्रॉल वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्वे में मौजूद है और दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लेटफॉर्म भी है। ट्रॉल कितना बनकर तो आप जरूर कमेंट में वाओ लिखोगे, क्योंकि इस ट्रॉल की हाइट 1549 फीट थी और इसका वजन 683,000 टन था। ट्रॉल के कंक्रीट से बने हुए पिलर्स समंदर की तह को टच करते हैं और इन पिलर्स की पानी के अंदर गहराई 1000 फीट है और हर पिलर के साथ 2 40-40 मीटर के एंकर्स लगे हुए हैं जो ट्रॉल को समंदर की बेस से जोड़े रखते हैं। ट्रॉल को बनाने में $700 मिलियन का खर्चा आया था और इसे ट्रांसपोर्ट करने में $50 मिलियन का। मेगा जैक। दोस्तों जैक्स ऑयल टैंकर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ALAE की तरफ से बनाने वाला मेगा जैक दुनिया का सबसे बड़ा जैक है जो सिर्फ ऑयल टैंकर को ही नहीं बल्कि पूरी ऑयल रिग मशीन को भी अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। साउथ कोरिया में बनाया गया ये मेगा जैक 4 टावर्स पर मुश्तमिल है जिसके अंदर की सारी बिल्डिंग स्टील से बनाई गई है। मेगा जैक की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 60,000 टन वजन तक उठा सकता है। इसी वजन का एक ऑयल रिग मेगा जैक ने 11 घंटे उठाए रखा और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया। वाकई में ये अनबिलीवेबल है और दुनिया के बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस में से एक है। पावर लाइन टावर्स मूव्ड। दोस्तों आपने पाकिस्तान में अक्सर पावर लाइन टावर्स देखे होंगे जो कि साइट पर ही तैयार किए जाते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं किया जाता बल्कि पूरा टावर ही एक फैक्ट्री में बनाया जाता है और फिर हेलीकॉप्टर की मदद से इसे इसकी लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन होता है जिसमें गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। एक छोटी सी गलती से टावर नीचे गिर सकता है और हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो सकता है। इस काम के लिए तजर्बाकार पायलट्स को चुना जाता है क्योंकि अगर टावर गलत जगह पर नस्ब हो गया तो ये काम नहीं करता। और आपको ये जानकर हैरानगी भी होगी कि एक पावर लाइन टावर को मूव करने के लिए $1 मिलियन का खर्चा आता है। चलिए अब बात करते हैं एंटोनोव AN-225 की। ये एक प्लेन है जो कि बहुत ही बड़ा है। देखने में तो ये एक असली प्लेन नहीं लगता, लेकिन ये असल में मौजूद है। एंटोनोव AN-225 आज तक की बनाई गई सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट है। 1980 की दहाई में बनने वाले इस इतने बड़े प्लेन को कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2016 में एंटोनोव ने 117 टन वजनी जनरेटर को ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसपोर्ट किया था। ये जहाज 10 जंगी टैंक्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है। ह्यूमन हिस्ट्री में इस तरह का सिर्फ एक ही प्लेन बनाया गया है और वो है एंटोनोव। एंटोनोव को यूक्रेन में एंटोनोव एयरपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन 2022 में रशियन मिलिट्री ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो इस प्लेन को तबाह कर दिया। सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि किस तरह हेलीकॉप्टर्स की मदद से एक शिप को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। कहा जाता है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन चाइना में किया गया था, जब बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स की मदद से कार्गो शिप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया गया। एक छोटी से छोटी कार्गो शिप भी $145 मिलियन की होती है, जिसका मतलब है कि इस बड़ी ट्रांसपोर्ट शिप को शिफ्ट करते हुए अगर हेलीकॉप्टर पायलट्स ने जरा सी भी गलती की तो अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है।
जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें हमने आपको दुनिया के हैवीएस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के बारे में बताया। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इसरार इन्फो टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।